हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरती विश्नोई। आज मैं आपको भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूपीएससी एग्ज़ाम यूजी एंड पीजी की क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें जल और वायु, हमारे अर्थ पर जल और वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी जो भारत की जलवायु है, अगर हम देखें तो हमारे भारत के उत्तर में यहाँ पर शीत जलवायु मिलती है और यहाँ पर इतनी कड़क की ठंड और ठिठुरन होती है, और वहीं पर साउथ के लोग यहाँ पर लुंगी पहन के रहते हैं। और अगर हम एक तरफ देखें, यहाँ पर पूर्वांचल के हमारे मेघालय के चेरापूंजी और यहाँ पर मासिरनाम में यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी यहाँ पर एवं वर्षा होती है। वहीं पर हमारे राजस्थान के पश्चिमी भागों में 25 सेंटीमीटर से बिलो यहाँ पर रेनफॉल होती है। यहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा असम का जो रीजन है, यहाँ पर भयंकर बाढ़ें आती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भारत में हमारे लगभग सभी प्रकार की जलवायु मिलती है। इसीलिए ब्लैंकफोर्ड महोदय ने कहा कि भारत में विश्व की समस्त प्रकार की यहाँ भारत में जलवायु मिलती है। यहाँ पर जो भारत की जो जलवायु है, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लोकेशन एंड फिजियोग्राफी। यानी यहाँ पर जो फिजियोग्राफी यानी फिजिकल फीचर्स और लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो भारत की ये लोकेशन है, जो हमारी भारत की लोकेशन यदि हम देखें, ये हमारी ग्लोब में, यहाँ पर जो हमारी भारत की लोकेशन जो है ग्लोब में, ये 0 डिग्री की ये हमारी इक्वेटर, और यहाँ पर जो हमारे भारत का जो लोकेशन जो स्टार्ट होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यहाँ पर जो हमारा भारत का ये जो भाग है, वो यहाँ के बीचों बीच से होकर यहाँ पर एक लाइन यहाँ से निकलती है, जिसको हम कैंसर लाइन कहते हैं, यानी कर्क रेखा। ये कर्क रेखा के साउथ का जो पार्ट होता है, ये आपका टॉरिड जोन में आता है और ये आपका टेम्परेट जोन में आता है। ये आपका टेम्परेट जोन में आता है। तो और क्यों हमारा जो भारत का, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो हिमालय रीजन है, ये हमारी रूस की साइबेरियन जो हमारी विंड है, इनको आने से ये एक हमारे बैरियर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर भारत में ठंडी हवाओं को ये एंटर नहीं करने देता है। तो इसीलिए हमारी जो भारत की जो क्लाइमेट है, वो इक्वेटर के नॉर्थ में कि ये 0 डिग्री, तो ये हमारा 8 डिग्री और 23.5 ये आपकी लाइन ऑफ कैंसर है। तो ये हमारे भारत का जो लोकेशन हम देखें तो वो इक्वेटर के पास है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ जोन मिलते हैं, जो हमारा जोन है, यहाँ पर पोलर जोन है, ये आपका टेम्परेट, यहाँ पर ये आपका टेम्परेट जोन है, और ये आपका टॉरिड जोन है, ये आपका। इसी तरीके से तो हमारा ये जो भारत का जो लोकेशन है, तो ये 23 ये कर्क रेखा से और 0 डिग्री तक ये आपका टॉरिड है, और इसके बाद से यहाँ 66 डिग्री तक ये आपका टेम्परेट है, और ये आपका 90 डिग्री जो है आपका पोलर जोन है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे भारत का जो लैटिट्यूड है, वो आपका टॉरिड और ये टेम्परेट में आता है। तो यहाँ पर ये लोकेशन जो है, यहाँ पर इसके साउथ में ये इंडियन ओशन है। तो जिसके कारण से यहाँ पर साउथ में हमेशा यहाँ पर जो ना ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है,
और यहाँ पर अरेबियन सी। तो क्योंकि वाटर है आपका देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ना ज्यादा सर्दी पड़ती, ना ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। यहां पर हम देखें कि यहां पर जो हमारे इसमें क्लाइमेट में यहां पर दो वर्ड्स आपके हैं, सब ट्रॉपिकल, जो मैंने आपका ये देखिए ये स्थिति है, और दूसरा जो स्थिति है मानसून। इन दो वर्षों से यहाँ पर जो क्लाइमेट समझ लेते हैं इसके पहले कि क्लाइमेट क्या है। तो किसी भी रीजन की या क्षेत्र विशेष की जो हमारी जो वेदर कंडीशंस होती हैं लॉन्ग टाइम की, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। हमारी जो ये क्लाइमेट जो है, इसमें हमारे वेदर कंडीशंस में कौन कौन से आते हैं? आपका टेम्परेचर, आपका रेनफॉल, आपकी ह्यूमिडिटी, आपका विंड। तो किसी भी लॉन्ग पीरियड की जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो आपका क्लाइमेट। तो यहां पर एक वर्ड और निकल रहा है वेदर। तो इन्हीं जो किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की मौसमी दशाओं को हम वेदर या मौसम के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा मानसून शब्द जो है इसको हम लेते हैं। तो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के, ये अरेबियन वर्ड के मौसम और मलायन भाषा के मॉनसून, इस भाषा के मॉनसून से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, जिसका अर्थ होता है सीजन। यहाँ पर ये जो सीजन है, ये जो है इसको हम एशिया के लोग, अरबियन लोग इसको ऋतु के नाम से जानते थे। जो यानी विंड जहां पर इधर उधर मूवमेंट करती है उसको हम हवा के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर जो लैंड जो है ये आपकी जो लैंड से सी और सी से लैंड की ओर चलने वाली जो हवाएं हैं वो आपकी मानसून के नाम से जानी गई है। हमारे यहाँ एशिया में 6th और 7th सेंचुरी में यहाँ पर जो 6 मंथ जो हमारी ईस्ट मानसून और हमारे साउथ वेस्ट विंड के लिए ये मानसून शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो हमारे भारत और ये अफ्रीका में चला करती थी। 15th सेंचुरी में यहाँ पर जो अरब लोग हैं साउथ वेस्ट विंड के लिए हमारे मानसून शब्द का यूज करने लगे। यहाँ पर हमारे एक और विद्वान हुए हैं सिद्दी अली, उन्होंने मानसून हवाओं के उत्क्रमण यानी रिवर्सल को बताया है। इन्होंने जो बताया है कि जो हमारी हवाएं हैं वो उत्क्रमण करती हैं यानी रिवर्सल करती हैं। 1686 में एडमंड हैली, यहाँ पर एडमंड हैली ने मानसून हवाओं के उत्क्रमण को थर्मल प्रोसेस का रीजन बताया। इसका जो रीजन उत्क्रमण का बताया है वो थर्मल प्रोसेस बताया है, थर्मल
प्रोसेस। यहाँ पर मानसून हवाओं के लिए एकर महोदय ने यहाँ पर मानसून हवाओं के लिए एकर ने कहा है कि जो मानसून हवाएं जो है ये हमारी जो ट्रेड विंड से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हमारी जो मानसून हवाएं हैं वो हमारी इक्वेटर को ये क्रॉस करती हैं मानसून हवाएं, और ट्रेड विंड हमारी क्रॉस नहीं करती हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो मानसून हवाएं हैं यहाँ पर वो इसके लिए दो प्रकार की हवाओं के लिए किया गया है। वो आपकी है समर मॉनसून विंड, और ये आपकी विंटर मॉनसून विंड। इन दोनों हवाओं के लिए आपका मॉनसून शब्द का यूज किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं उन्होंने सीजनल चलने वाली समर और विंटर विंड के लिए उन्होंने मानसून शब्द का यूज किया है। जैसे कोपेन है, इन्होंने 1923, हॉर्न 1932 और एगॉट ने 1943 में यहाँ पर मानसून हवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो लार्ज स्केल पर जो इनका यूज होता है उन्हें हम मानसून के नाम से जानते हैं। आगे चल के जर्मन विद्वान हुए हैं, उन्होंने मानसून हवाओं के लिए जो ये रिवर्सल शब्द यूज हुआ था, उन्होंने इस रिवर्सल शब्द के स्थान पर इन्होंने वेरिएशन का यूज किया। इन्होंने कहा कि जो ये हमारी जो हवाओं का रिवर्सल ना होकर यहाँ पर सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुल मिलाकर तो जो मानसूनी हवाएं हैं जो सीजनल है, और इनका जो हमारा जो विस्तृत रूप में ये जो लैंड, ये हमारी जो लैंड से सी और सी से लैंड जो हमारी समर और विंटर में चलती हैं उनको हम मानसून के नाम से जानते हैं। इसीलिए हमारी भारत की जलवायु को सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सब ट्रॉपिकल उसकी लोकेशन के कारण है, और जो मानसून है जो यहाँ पर विंड चलती है, ये मानसूनी यहाँ पर मानसून जो है वो विंड से मतलब है, और ये हमारी जो सीजन या ऋतु ये एशिया और अफ्रीका के लिए अरब के लोग पहले यूज किया करते थे। अब अगर हम देखें ये क्लाइमेट शब्द जो है हमारा, अगर हम शाब्दिक उसमें अर्थों के अनुसार अगर ले तो ये हमारे ग्रीक भाषा के क्लाइमा से लिया गया। क्लाइमा का मतलब होता है कि यहाँ पर स्लोप, ढाल, यहाँ पर ये स्लोप, इसका मतलब है ढाल। यहाँ ढाल से मतलब है सन रेज, यानी सूर्य की किरणों के, यहाँ पर सूर्य की किरणों की तिरछापन से है। तो यहाँ पर तिरछापन से मतलब यहाँ पर जो सनरेज यानी जो टेम्परेचर से और रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सब एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं क्लाइमेट के लिए। तो इसीलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। इसी के अनुसार देखें तो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो भारत की जो जलवायु है यहाँ पर जो मिलती है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के सीजन्स मिलते हैं हमारे भारतवर्ष में। तो इसमें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो डिवाइड करता है यहाँ पर जो मौसम को, तो यहाँ पर जो भारत में कोल्ड वेदर मिलता है, सेकंड जो यहाँ पर हमारा मिलता है वो आपका हॉट ड्राई वेदर, तीसरा जो आपका मिलता है वो आपका वेट सीजन,
और फोर्थ जो आपका है वो आपका मिलता है रोटेटिंग मानसून या आपका प्रत्यावर्तन मानसून। इसको प्रत्यावर्तन मानसून के नाम से जानते हैं। ये जो आपका ये शरद ऋतु हो गई, ये आपकी ग्रीष्म ऋतु, और वो आपकी शीत ऋतु हो गई। ये जो आपकी शीत ऋतु जो होती है ये आपकी 15 सितंबर से 15 मार्च, 15 सितंबर से आपकी 15 मार्च तक होती है। ये आपकी 15 मार्च से 15 जून तक ये आपकी रहती है। और ये आपकी जो है 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर, और ये जो आपका रोटेटिंग मानसून है 15 सितंबर से 15 दिसंबर। तो इस प्रकार से ये आपकी भारत में एनुअल आपकी 4 सीजन्स मिलते हैं। और इसी को अगर हम हिंदी की में जो ऋतुएं मिलती हैं और हमारे अंग्रेजी जो मंथ्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम भारत की ऋतुओं को देखें तो इस प्रकार से हम हमारे भारतवर्ष में 6 सीजन्स मिलते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पर बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। दूसरा जो आपका है समर सीजन, आपका थर्ड है आपका रेनी सीजन, नेक्स्ट है आपका ऑटम सीजन, नेक्स्ट आपका है हेमंत सीजन, नेक्स्ट आपका है शिशिर। ये आपकी 6 सीजन्स मिलते हैं। हमारे जो प्राचीन जो हमारे जो सीजन्स हैं भारत में 6 ऋतुएं जो हमारे वेदों वगैरह में कहा गया है, और अगर इनको हम अपने इंडियन मंथ्स और इंग्लिश मंथ से कंपैरिजन करें तो ये हमारा है स्प्रिंग सीजन, आपका चैत्र और वैशाख, जिसको हम इंग्लिश मंथ्स में आपका मार्च और अप्रैल। इसी को हम बसंत ऋतु कहते हैं, जिसको ऋतुओं का राजा माना जाता है। समर सीजन ये आपका ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो आपका आता है ये आपका मई जून। नेक्स्ट जो आपका है रेनी सीजन, ये जो आपका आता है श्रावण भाद्रपद। ये आपके इंग्लिश मंथ का होता है जुलाई अगस्त। ऑटम सीजन ये आपका होता है शरद सीजन, ये जो आपका आता है सितंबर से अक्टूबर, जिसको हम
ये आपका है आश्विन और कार्तिक, इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे आश्विन और कार्तिक का मंथ। ये इंग्लिश मंथ में आपका होता है सितंबर अक्टूबर। हेमंत सीजन, ये आपका जो हिंदी में होता है मार्गशीर्ष और पौष। इसी को मार्गशीर्ष को हम अगहन भी बोलते हैं और दूसरी लाइन हिंदी में इसको। और ये आपका आता है ये नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट जो आपका है शिशिर सीजन, ये आपका हिंदी में होता है माघ फाल्गुन। ये आपका होता है जनवरी टू फरवरी। देखिए ये जो आपका होता है ये आपका विंटर सीजन होता है, हेमंत। ये आपका शुरू हो जाता है ऑटम से, ये यहाँ पर। और ये आपके हेमंत सीजन और शिशिर सीजन। शिशिर यहाँ पर फिर कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ पर। और ये जो आपका ग्रीष्म जो आपका समर सीजन, यहाँ पर जो आपका है 21 जून, ये देख रहे हैं आप 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पर जो ये आपका हेमंत सीजन में दिसंबर में यहाँ पर 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये लैंड टू सी टू लैंड। तो ये यहाँ पर हमने ये देखा कि भारत की जलवायु जो है वो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों है। तो वो हमने भारत की लोकेशन और इसके विंड सिस्टम से मैंने समझा है। और उसके अकॉर्डिंग जो ये हमारी कंडीशंस जो हुई हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ हमारे भारत में किस प्रकार से ऋतुएं मिलती हैं। और क्योंकि हमारी जो क्लाइमेट है, हमारी एग्रीकल्चर कंडीशंस, हमारी वे ऑफ लाइफ, हमारे बिहेवियर सभी को प्रभावित करती हैं। थैंक यू। और यदि हम आपको हमारा वीडियो यदि आपको अगर अच्छा लगा हो, लाइक किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।